हम में से है ना काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई सारे सवाल भी हैं। सवाल कौन से हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर और बाज़ार क्यों ऊपर नीचे होते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में इन सवालों के जवाब और भी कई सवालों के जवाब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास सांगवान स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे। देखो, आपने अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसे जुटाने हैं, तो कहाँ से जुटाओगे? पहला तरीका ये है कि आप अपनी फैमिली से लो, परिवार से लो या फिर किसी दोस्त से लो। ठीक है, तो हर किसी के पास तो उतना पैसा होता नहीं है। ये मान लो कि आपने 5 करोड़ रुपए लेने हैं, तो 5 करोड़ रुपए जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास तो होते नहीं है। मान लो कि अगर आपको बैंक लोन देता है 5 करोड़ रुपए का, तो बैंक तो फिर भी आपसे हर महीने ईएमआई लेना शुरू कर देगा। नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है ईएमआई। बिज़नेस स्टार्ट करने में भी टाइम लग जाता है और बिज़नेस को खड़ा करने में, उसको प्रॉफिटेबल बनाने में भी टाइम लग जाता है। कई बार तो साल 2-2 साल लग जाते हैं। जैसे पीछे कोरोना गया था तो इस टाइम में लोगों के बिज़नेस ठप हो चुके थे। तो ये तो चलो ठीक है, महामारी थी, लेकिन कई बार वैसे भी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बैंक वाले तो इतना दिन रुकेंगे नहीं, वो तो अपना अगले महीने से ईएमआई लेना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में हम बैंक से तो लोन ले नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस खड़ा करने में ही उतना टाइम लग जाता है, प्रॉफिटेबल बनाने में उसको टाइम लग जाता है, और उसकी हर महीने की जो ईएमआई जाती है वो अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बैंक वाला तो ऑप्शन हमारा क्लोज हो ही गया है। दूसरा ऑप्शन है, आप किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढें जो आपके बिज़नेस में पैसा लगाने को तैयार हो। बदले में आपको उसकी हिस्सेदारी देनी है, क्योंकि वो भी अपना बिज़नेस का ओनर बन रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ईएमआई देना है बैंक का, वो तो झंझट ख़त्म हो गया, क्योंकि बैंक से लोन लेते तो आपको हर महीने ईएमआई देनी पड़ती, और यहाँ पे बिज़नेस में वो ओनर बन गया है कितने भी परसेंट का, तो उसको ईएमआई तो पे करनी नहीं है। आपके बिज़नेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी जो हिस्सेदारी डिसाइड हुई है 30%, 40%, 20%, जितनी भी, आपको उसके हिसाब से अपना रेशो के हिसाब से अपना उसको प्रॉफिट शेयर करना है। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है यहाँ पे। आपका बिज़नेस अच्छा खासा रन करने लगा। अब आपने स्टार्ट तो किया था अकेले, लेकिन साथ में कोई पार्टनर भी लेना पड़ गया। अब आपका बिज़नेस अच्छा खासा रन कर रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है बिज़नेस, लेकिन अब आपको अपने बिज़नेस की ग्रोथ तो करनी है। आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो ग्रोथ के लिए और पैसे की ज़रूरत है। एक्सपेंड करना चाह रहे हो आप, और पूरे देश में आप शोरूम बनाना चाह रहे हो, ब्रांचें खोलना चाह रहे हो, इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हो, तो अब आपको मोटे पैसे की ज़रूरत है। वो कितना भी हो सकता है अमाउंट, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। तो इतना पैसा आपको बैंक भी नहीं देगा, और आपके पार्टनर के पास और आपके पास भी नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिक से पैसा उठाने का, जनरल पब्लिक से पैसा उठाने का, कि किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000 रुपये उठाने का। तो ऐसे करके पब्लिक से पैसा उठाया जाता है 500 करोड़। अब यहाँ पे एंट्री होती है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट के ज़रिए कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती है कि आपको जितना मर्जी शेयर लेने हैं ले लो, हमारे एक शेयर की कीमत 50 रुपये है। ठीक है, तो जिसको जितने शेयर लेने हैं वो ख़रीद सकता है। और इन्वेस्टर का इसमें फ़ायदा होता है कि कल हमने कोई कंपनी लगानी है, बिज़नेस शुरू करना है, तो हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत एक्सपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, और मेरे पास ना तो बहुत बड़ा पैसा है और ना ही बहुत बड़ी टीम है। तो मैं ये बिज़नेस खुद ना करके उसी बिज़नेस के शेयर खरीद सकता हूँ। तो शेयर मार्केट हमें ये एक मौका देता है कि हम अपना मनपसंद बिज़नेस कर पा रहे हैं उस कंपनी के शेयर खरीद के। उस कंपनी का मैं शेयर होल्डर बन पा रहा हूँ, एक तरह से ओनर बन पा रहा हूँ उसी कंपनी का। तो शेयर मार्केट एक इन्वेस्टर को मौका देता है कि अपना मनपसंद बिजनेस में पैसा लगाकर पार्ट ऑफ ओनर बन सकता है। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है
कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बिजनेस है, इतनी हमारी सेल्स ग्रोथ है, इतना हमारा प्रॉफिट है, हम अपने शेयर के एक शेयर इतने रुपए में बेचेंगे। जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्ट लाती है और पब्लिक को देती है तो उसके ज़रिए पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ये सब हम न्यूज़ में बहुत बार सुनते हैं कि इस कंपनी का IPO आया है, जैसे डीमार्ट है, जोमेटो है, पेटीएम है, कई सारे IPO आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो IPO मतलब कंपनी पहली बार जनता से पैसा ले रही है। तो अगर आपने IPO के ज़रिए कंपनी में निवेश कर दिया तो कंपनी के पास आपके पैसे आ गए और आपके पास कंपनी के शेयर आ गए। लेकिन अब कुछ महीनों, कुछ सालों बाद आपको वो अगर शेयर बेच के पैसे वापस चाहिए तो कंपनी तो पैसा देगी नहीं। कंपनी तो पैसा लेके अपने बिजनेस में लगा दिया, प्लांट मशीनरी खरीदने में लगा दिया है। तो ऐसे में अब आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक वो बाज़ार है जहां आप जब चाहें आपके जैसे दूसरे निवेशक को अपने शेयर बेच सकते हैं। IPO में हम कंपनी के शेयर कंपनी से सीधे डायरेक्ट खरीदते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का रेट ऊपर नीचे होता है, हम देखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने आपसे एक बार पैसे लिए, कंपनी ने आपको शेयर दिए और कंपनी अपने काम में लग गई। जो रोज़ का उतार चढ़ाव होता है और आपके और हमारे जैसे लोग अलग अलग कंपनियों के हमारे पास जो शेयर हैं उसकी खरीदी बेची करते रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज। आपको अगर रिलैक्सो में पैसा लगाना है तो आपको लगता है कि रिलैक्सो एक अच्छी कंपनी है, तो IPO तो रोज़ रोज़ आता नहीं है। तो अब आपको अगर आज रिलैक्सो के शेयर चाहिए तो आपको स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और NSE आपकी मदद करते हैं। किसी भी इन्वेस्टर से लाखों करोड़ों लोग जो रोज़ बहुत सारे शेयर खरीदते बेचते हैं, उनमें से किसी से भी खरीदी और बेची कर सकते हैं सिंगल एक क्लिक में। इन्वेस्टरों के कारण ही शेयर मार्केट रोज़ अच्छे से चलता है, भाव ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको ये लगता होगा कि क्या शेयर कैसे खरीदें हम, क्या इसको हम BSE या फिर NSE की साइट पर जाना होगा हमें? तो ऐसा कुछ नहीं है, BSE की साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो जहाँ पर हमारे शेयर रखे जाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा रखा जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर रखे जाते हैं। एक लॉकर की तरह ही होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही आसान है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन है। 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगला है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, जिनमें से मेरा फेवरेट ज़रोदा है, क्योंकि उनका ऐप बहुत ही अच्छा है। ट्रांजैक्शन चार्ज ब्रोकरेज होती है वो बहुत कम है, सबसे कम है। इसमें खुलवाने का जो चार्ज लगता है वो ओनली 200 रुपये लगता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसकी अकाउंट फ़ीस की जो चार्ज है वो मैंने आपको बता दिया कि 200 रुपये इसका अकाउंट फ़ीस चार्ज है। तो जैसे ही आप अपना प्रोसेस पूरा करोगे तो 24 घंटे में आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शेयर खरीदने का प्रोसेस क्या है, कैसे खरीदते हैं शेयर। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर की मोबाइल ऐप से लॉगिन करना है और उसमें आपको अपनी ऐप में बैंक से पैसे डिपॉजिट करने हैं। ब्रोकर का एप्लीकेशन आता है, उसमें ऐड फंड का ऑप्शन आ जाता है। तो सीधा हमें उसमें कितना 5,000 रुपये डालने हैं, 10,000 रुपये डालने हैं, वो उसमें हम अमाउंट डालेंगे और सीधा हमें गूगल पे, फ़ोनपे, UPI पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। फिर आप अपना उसमें फ़ंड डाल सकते हो, पैसा डाल सकते हो। 10 सेकंड के अंदर अंदर उसमें आपके पैसे आ जाते हैं। फंड ट्रांसफ़र करने के बाद अपने अकाउंट में हमने पहला शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पर 2 एक्सचेंज हैं। इसको आप एक बाज़ार या मंडी की तरह समझ सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने शेयर खरीदने आते हैं, बेचने आते हैं। तो 2 मेन एक्सचेंज हैं यहाँ पे, NSE और BSE। NSE में 1900 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं और BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं।
काफ़ी कंपनियां दोनों एक्सचेंज में भी लिस्टेड हैं, तो आप कहीं से भी शेयर खरीद सकते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपने कई बार कॉमन शब्द सुने होंगे सेंसेक्स और निफ्टी, या फिर कई बार आपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखा होगा कि सेंसेक्स आज इतने 200 पॉइंट ऊपर चढ़ा या फिर 500 पॉइंट नीचे गिरा। तो इन शब्दों का क्या मतलब है? बाजार चढ़ता गिरता कैसे है? सेंसेक्स बीएससी का एक तरीका है जो लोगों को ये बताता है, ये मतलब हाल बताता है मार्केट का कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जैसे हम महंगाई को कैसे नापते हैं कि आलू, प्याज, दाल, चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये मतलब जो 15-20 चीज़ें होती हैं वो देखती हैं कि कितनी महंगाई हो रही है। जैसे सरकार उनका ये देखती है कि महंगाई कितनी बड़ी है, वो दुनिया की सारी चीज़ें को लेकर नहीं देखती कि कितनी कौन सी चीज़ों का कितना रेट बढ़ा है। तो हर महीने ये देखा जाता है कि उन 15-20 चीज़ों का रेट कितना बढ़ा है, और उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि महंगाई बढ़ी है या फिर घटी है। उसी तरह शेयर बाज़ार में कितना गिरा या कितना बढ़ा, सेंसेक्स कितना बढ़ता है, निफ्टी कितना बढ़ता है, या फिर निफ्टी कितना गिरता है, सेंसेक्स कितना गिरता है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सेंसेक्स में है ना मेन 30 बड़ी जो कंपनियां हैं, इंडिया की जो 30 बड़ी कंपनियां हैं उनको देखा जाता है। जैसे कोई अलग अलग सेगमेंट की होती है, अलग अलग सेक्टर की होती है, कोई 4 व्हीलर है, या फिर कोई पेंट्स बनाती है, या फिर कोई पाइप बनाती है, कोई सीमेंट की है, या फिर कोई आईटी सेक्टर की, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इन सब 30 बड़ी कंपनियों को मिलाकर इनका परफॉर्मेंस देखकर उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि शेयर मार्केट का क्या हाल है, सेंसेक्स बढ़ेगा या फिर गिरेगा, उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है। और मान लिया जाता है कि 30 कंपनियों में जो हो रहा है बाकी कंपनियों में वैसा ही कुछ चल रहा होगा। इससे शेयर मार्केट का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इन कंपनियों में क्या चल रहा है। वैसे तो 5000 कंपनियों में देखने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, अंदाज़ा ही नहीं लग पाता कि 5000 कंपनियों की मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता है। तो 30 कंपनियाँ बड़ी जो मेन कंपनियाँ हैं उनके हिसाब से ही डिसाइड कर लिया जाता है। और उसी तरह निफ्टी 79 का तरीका है। 79 निफ्टी का वो इंडेक्स है, वो नाम है जो लोगों को बताता है कि शेयर मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट के ये 2 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनके 2 अलग अलग इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, उसी के 2 नाम हैं। तो अब सवाल उठता है कि शेयर लोग क्यों खरीदते हैं, शेयर से पैसे कैसे कमाएं। देखिए, बैंक तो लोन देते हैं, बदले में आपसे इंटरेस्ट ब्याज लेते हैं, तो वो ही उनकी कमाई है। बट शेयर में कैसे कमाते हैं? आप इस उम्मीद से शेयर खरीदते हैं कि आगे चलकर कंपनी का जब मुनाफा बढ़ेगा तो मेरी कमाई बढ़ेगी। तो मेरी पूरी उम्मीद यही रहती है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा? हम तो यही सोचते हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। क्या कंपनी हमें प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांट देती है? नहीं। देखिए, शेयर से आप 2 तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। या तो फिर शेयर का प्राइस बढ़ जाए, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, या तो शेयर का रेट बढ़ जाए, वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा, कंपनी देती है डिविडेंड। तो शेयर का दाम कब बढ़ता है? अगर आपने किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदा है 200 रुपये में और कुछ समय बाद वो हो गया 400 का, तो आप सोचते हैं कि आज मैं सस्ते में ले लेता हूँ और आगे जाकर महंगा हुआ तो मैं इसको बेच दूंगा। जो हमारा जो 200 और 400 के बीच में जो डिफरेंस हुआ 200 का, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, वो हमारी कमाई हो गई। अच्छा, अब आता है कि शेयर का रेट कैसे बढ़ता है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आईपीएल में किन खिलाड़ियों का रेट ज़्यादा होता है, कौन से खिलाड़ी महंगे में नीलामी होती है? पता है सबको, जिन खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस है, जो मतलब अच्छे खेल रहे हैं, सबको पता है कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनका ही रेट ज़्यादा महंगा होता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में उन शेयरों का रेट बढ़ता जाता है जो हर साल हर महीने ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर का रेट ही उतना बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एम यही होता है कि वो ऐसी कंपनियों को सर्च करें मार्केट में कि जो आगे चलकर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली हैं, जिनका फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरा तरीका है शेयर से पैसे कमाने का, वो है डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब है, क्या होता है डिविडेंड? कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, खूब सारा प्रॉफिट हुआ है, और कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट को ये लगता है
कि उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी देना चाहिए, उनको भी अच्छा लगे, तो डिविडेंड दे देते हैं, कुछ हिस्सा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, वो कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए कोई शेयर नहीं खरीदता, वो इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि शेयर का रेट बढ़ेगा, ना कि डिविडेंड के लिए। शेयर बेचे कब जाते हैं? आपको लगे कि कंपनी का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए हैं, वो बहुत सारा कंपटीशन फेस कर रही है, उसके जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगे हैं, उस टाइम पे आप अपना शेयर बेच सकते हो। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शेयर मार्केट में तो 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, हमें कैसे पता लगाएं कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी फ्यूचर में, कौन सी चलेगी अच्छी, तो हम कैसे जानें? तो इसी के लिए तो अपना चैनल है, विकास सांगवान अपना चैनल है। आप प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और कोई सवाल भी है तो आप नीचे कमेंट करें, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और वीकली एक वीडियो इस चैनल पे डलती रहेगी, आती रहेगी, और आप अपना प्यार या सपोर्ट अपना बना के रखो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।